गांव का नाम था धनपुर, जहां हर घर का दरवाजा एक दूसरे की ओर खुलता था और हर आंगन में दूसरे घर की आवाज गूंजती थी। इसी गांव की बाई गली में दो पड़ोसी रहते थे। एक थी शांति देवी, उम्र लगभग 55 साल, और दूसरी थी कुसुम भाभी, उम्र 50 साल। दोनों का आंगन आमने सामने था। सुबह की चाय से लेकर रात की आखिरी खांसी तक आवाजें आर पार जाती थीं। शुरू में बहुत अच्छे रिश्ते थे, मगर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उनके बीच तू मैं की दीवार खड़ी हो गई। बात कुछ खास नहीं थी, लेकिन तकरार की जड़ वहीं से शुरू हुई। एक दिन कुसुम भाभी ने शांति देवी से आवाज लगाई, शांति दीदी, जरा आधा चम्मच नमक मिलेगा? सब्जी चढ़ा दी है और डिब्बा खाली हो गया। शांति देवी ने दिया तो सही, पर जवाब में ताना मार दिया, अरे हाँ, अब तो हमारा घर ही राशन दुकान हो गया है। रोज कुछ न कुछ मांग ही जाती हैं। बस फिर क्या था, कुसुम भाभी की त्योरियां चढ़ गईं। हम भी कोई मुफ्त में नहीं खाते दीदी, कल ही तो चीनी दी थी आपको। ये छोटा सा वाक्य आग में घी का काम कर गया। अब दोनों के घरों के बीच की चाय की कटोरी भी बंद हो गई। जो पहले हर सुबह एक दूसरे को चाय भेजती थी, वो अब एक दूसरे की ओर देखना भी गुनाह समझने लगी। दीवार के आर पार एक दूसरे की बातों को गलत मतलब में लेने का सिलसिला शुरू हो गया। शांति देवी अगर जोर से बोलती बहू ने फिर बिना पूछे टमाटर ले लिए, तो कुसुम भाभी समझती कि बात उनके लिए है। उधर कुसुम भाभी अगर अपनी बेटी से कहती, कुछ लोग तो दूसरों के बर्तन तक गिनती हैं, तो शांति देवी समझती कि ये ताना उन्हीं को मारा गया है। अब इन दोनों की तू मैं का असर बच्चों पर भी पड़ने लगा। शांति देवी की पोती छोटू और कुसुम भाभी का बेटा राजू अब साथ खेलना भी नहीं चाहते थे। मम्मी कहती हैं तुम लोग झगड़ालू हो। छोटू बोला, तुम्हारी मम्मी तो चुगलखोर हैं, राजू ने जवाब दिया। मासूम दिलों में भी कड़वाहट उतर गई। एक दिन शांति देवी को तेज बुखार हो गया। उनके बेटे बहू शहर गए थे। दरवाजा बंद था और खांसी की आवाज गली में गूंज रही थी। कुसुम भाभी ने सुना, लेकिन कुछ देर तक अनसुना किया। फिर न जाने किस मानवीय भावना ने उन्हें छू लिया। उन्होंने अपना गुरूर तोड़ा और दौड़कर शांति देवी के घर पहुंची। पानी पिलाया, माथा पोंछा, डॉक्टर बुलाया। शांति देवी की आंखों में आंसू थे। बहन, गलती मेरी थी। नमक तो सबके घर में होता है, पर रिश्तों का स्वाद नमक से बढ़ता है, कटुता से नहीं। कुसुम भाभी मुस्कुराई, और गलती मेरी थी दीदी, ताने नहीं, प्रेम देना चाहिए था। उस दिन के बाद दोनों ने कसम खाई, अगर फिर कभी कोई तकरार होगी तो बात करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। अब दीवारें फिर से गुलाब की बेलों से सज गईं। राजू और छोटू फिर से लट्टू खेलते नजर आए, और गांव की औरतें कहती, देखो, शांति और कुसुम की जोड़ी फिर से पहले जैसी हो गई। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक नमक की चुटकी भी उन्हें कड़वा बना सकती है, मगर थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी समझदारी और एक हाथ बढ़ाना एक पूरी दीवार गिरा सकता है। रिश्तों में दूरी तब आती है जब हम बात करना छोड़ देते हैं। तकरार से नहीं, चुप्पी से दीवारें खड़ी होती हैं। इसलिए बोलिए, समझिए और जोड़िए।